Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about equations of motion under gravity. आइए विद्यार्थी देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो हम लोग इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी जानते थे। a इज इक्वल टू माइनस जी प्रयोग किया जाएगा क्योंकि एज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स व्हाइल मोशन इज अपवर्ड्स। जो एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है जबकि मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, इसीलिए यहां माइनस साइन आया है। तो ए के स्थान पे हर जगह हमको माइनस जी रखना है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, और टी एच सेकेंड में जो हाइट कवर होता है वो है u माइनस हाफ जी टू टी माइनस वन। इसका दूसरा स्टेप देखा जाए, फॉर मैक्सिमम हाइट, कोई गेंद है वो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच गया है तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। तो ऐसे केस में इसी फार्मूले में देख लिया जाए, v इक्वल टू 0 हो जाएगा तो u इक्वल टू क्या आएगा gt, तो u इक्वल टू gt आएगा तो t इक्वल टू हो जाएगा u बाई जी। मतलब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में जो टाइम लगता है वो u बाई जी का लगता है, और जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय वापस आने में भी लगता है। तो इसका मतलब टोटल टाइम पीरियड कोई आपसे पूछे तो कैपिटल टी इक्वल टू 2u बाई जी हो जाएगा। यहां से इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 रखने पर आ रहा है यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यहां से हाइट जो निकलेगा h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। यस, तो सी वाला पॉइंट देखा जाए विद्यार्थी, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एज इन एनी इक्वेशन ऑफ मोशन मास इज नॉट इन्वॉल्व्ड। इक्वेशंस ऑफ मोशन मास पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब चाहे ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, दोनों एक साथ एक ऊंचाई से छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। यस, मतलब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। पॉइंट बी क्लियर किया जाए विद्यार्थी, वो ग्राफ है, बहुत ध्यान दें। ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम हाइट वाला केस होता है वहां के लिए सब ग्राफ खींचा गया, ग्राफ को समझा जाए। तो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में t इक्वल टू 0 पर हाइट क्या होगा 0 होगा, और t इक्वल टू हाफ टाइम मतलब u बाई जी पर ये कितना हो जाएगा h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहां पे पहुंच गया, अब फिर लौटेगा तो जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय लौटने में लगता है। तो यहां से u बाई जी, और मतलब टोटल टाइम यहां तक पहुंचने में लगेगा 2u बाई जी। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ध्यान दे, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में विद्यार्थी देखें, यहाँ पे जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी है मैक्सिमम, यहाँ पे है बराबर 0 पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे जाएगा हाईएस्ट ऊंचाई पे जब पहुंच जाएगा तो उसका लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए t बराबर 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वेलोसिटी घटता जाता है, और हाफ टाइम पर क्या हो गया वेलोसिटी 0 हो गया। फिर आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी जब 0 हो गया तो फिर अब नीचे की ओर आएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, एट लास्ट यहाँ पे वेलोसिटी फिर मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है नीचे की ओर, और यहाँ मैक्सिमम हो गया। जो यहाँ चला था वो यहाँ पे मिल गया, जो यहाँ था वो यहाँ पे मिल गया। ध्यान दिया जाए, तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और लास्ट है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ध्यान दें, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, a इज इक्वल टू माइनस जी, और जी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का ग्राफ जो है इस टाइप से बनता है। चूंकि नेगेटिव है इसीलिए
नीचे की ओर रिप्रेजेंट किया गया। अगर ये पॉजिटिव होता तो ए ऊपर की ओर हम रिप्रेजेंट करते, ए इक्वल टू प्लस जी। ध्यान दिया जाए, अब ये टाइम के साथ वेरिएबल तो है नहीं, चाहे ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट को फेंका जाए या ऊपर से नीचे आए, जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट लिया गया है। ये इक्वेशन तभी करेक्ट है जब जी क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान दिया जाए, और कांस्टेंट ये टाइम के बदलने पर जी के मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। वी कैन से दैट इन अब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल बॉडीज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द सेम रेट। एयर रेजिस्टेंस की अनुपस्थिति में जो है जितने भी बॉडी है अगर सेम हाइट से छोड़ दिया जाए, चाहे उसका मास कुछ भी क्यों ना हो, वो पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। उसका कारण है जी का कांस्टेंट होना। यस, तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए। दूसरा, इफ ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, दैट इज फ्री फॉल। तो ये फ्री फॉल का केस है विद्यार्थी, लेकिन उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि ये तब संभव होता है जब h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में हाइट क्या हो, बहुत कम हो। यस, तो फर्स्ट है u इक्वल टू 0। अगर u 0 है तो a क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे केस में v इक्वल टू हो जाएगा gt, h इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। और th सेकंड में कवर डिस्टेंस जो होता है h th इक्वल टू हाफ g इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। तो ये 4 इक्वेशन होता है u इक्वल टू 0 और a इक्वल टू g लेने पर आया। ध्यान दें, अब ग्राफ देखा जाए। ग्राफ ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे देखा जाए तो h इक्वल टू आया हाफ जी टी स्क्वायर, तो h प्रोपोर्शनल t स्क्वायर हो रहा है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। ध्यान दें, यहां से t बराबर 0 से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा जा रहा है, तो अभी इसके द्वारा कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, तो लेकिन डिस्टेंस कब तक बढ़ेगा, यहीं तक तो केवल बढ़ सकता है। इसके बाद भी अगर टाइम आप ले रहे हैं तो डिस्टेंस तो बढ़ने वाला है नहीं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान दें, तो टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस यहां तक तो इंक्रीज किया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। अब डिस्टेंस तो केवल यहां से यहां तक ही बढ़ेगा। अब टाइम आप और भी लेना चाहे, गिरने के बाद भी टाइम गिरना चाहेंगे तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो यही लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा जाए विद्यार्थी, यहां से v इक्वल टू जी टी से, तो v प्रोपोर्शनल क्या है, t है। तो यहां से देखें t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी इंक्रीज करता चला जाएगा। यहां देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। यस, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो इससे जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है भी। अगर इससे पहले वाले सब ग्राफ आप पढ़े हैं तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और यहाँ पे मिलेगा। जब सिंगल पावर में आ जाए तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है वहां पे। तो ये चीज और देख लें, तो यहां हो जाएगा v बाई टी, v बाई टी इक्वल टू जी, जी इक्वल टू क्या, tan थीटा। अभी क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखा जाए विद्यार्थी, तो यहां पे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन जी यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो अब की बार ये ऊपर खींचा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऊपर खींचा जाएगा। यहाँ टाइम बढ़ने पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ये पॉजिटिव इसलिए ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये निगेटिव होता तो नीचे रिप्रेजेंट करते, लेकिन रहेगा ऐसे टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन की यही तो कंडीशन है, ये जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तभी के लिए ये सब इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं रहेगा। आगे का कंसेप्ट देखा जाए विद्यार्थी, सी वाला,
एज h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से क्या है, दैट इज h प्रोपोर्शनल t स्क्वायर है। यहां से अगर t टाइम पे, 2t टाइम पे, 3t टाइम पे h1 h2 h3 का रेशियो हम लोग फाइंड करना चाहें तो हमको क्या मिलेगा। लेकिन ध्यान दिया जाए ऑब्जेक्ट जो है यहां से क्या है, फ्री फॉल हो रहा है, u बराबर 0 से गिर रहा है। मान लेते हैं t सेकंड में कितना हाइट गिरा होगा, फिर यहीं से 2t सेकंड में कितना हाइट गिरा होगा, फिर यहीं से 3t सेकंड में कितना हाइट गिरा होगा। अगर ऐसा कहीं आ जाए तो इनका रेशियो टाइम के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ध्यान दिया जाए। तो यहां से देखें हाफ जी टी स्क्वायर है, हाफ जी टाइम 2 टाइम्स कर दिए तो 2t होल स्क्वायर हो गया, 3t होल स्क्वायर हो गया। इसी टाइप से आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो हाइट का रेशियो मिल रहा है विद्यार्थी 1:4:9 इस टाइप से आगे मिलता चला जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, ये सब तो अपने आप में एक न्यूमेरिकल है जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ध्यान दिया जाए। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये इस रेशियो टाइम के स्क्वायर के रेशियो के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज ध्यान दे। डी वाला कॉन्सेप्ट देखा जाए विद्यार्थी, डिस्टेंस कवर्ड इन द टीएथ सेकेंड का जो फार्मूला होता है एस टीएथ इक्वल टू हाफ जी 2t - 1, मतलब फ्री फॉल के केस में जब यू इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो यहां से बॉल गिरना शुरू हुआ, फ्री फॉल होना, तो फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, t इक्वल टू 1 सेकंड यहां पे रखें, देखिए 2t - 1। तो दूसरे वाले फर्स्ट सेकंड में सेकंड है, हर जगह ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड है। ये पहला वाला है, दूसरा 1 सेकंड है। जब 1 सेकंड इंड हो जाएगा तो अगला वाला जो सेकंड प्रारंभ होता है उसे उस सेकंड की बात हो रही है। और 2 सेकंड, दूसरा सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा सेकंड शुरू होता है, उससे 3rd सेकंड की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ t बराबर 1 सेकंड कहेंगे तो ये आएगा, और t बराबर 2 सेकंड रख देंगे तो ये वाला आएगा, और t बराबर 3 रख देंगे तो ये। मतलब एक बार फ्री फॉल हो गया, आप पहले 1 सेकंड में देखें कितना डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे 1 सेकंड में देखें कितना कवर करता है, तीसरे 1 सेकंड में देखें कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसा केस कहीं आएगा तो यही फार्मूले में आपको वैल्यू को रखना होगा। उनका रेशियो क्या होता है, उनका रेशियो यही ऑड वाला आता है, ध्यान दें। हाफ जी इन ब्रैकेट 2 × 1 - 1, हाफ जी 2 × 2 - 1, हाफ जी 2 × 3 - 1, इस टाइप से आगे चला जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं हाफ जी तो हर जगह है, कांस्टेंट वैल्यू है, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए 2 - 1 1 आया, 4 - 1 3 आया, 6 - 1 5 आया। तो इसी में आगे इसी टाइप का रेशियो आएगा। ध्यान दे, डिस्टेंस कवर्ड इन टीएस सेकेंड, इस फार्मूले से जब फर्स्ट सेकेंड 3rd सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस का रेशियो पूछा जाएगा तो 1:3:5 सो ऑन आगे आएगा। तो ये सब अपने आप में न्यूमेरिकल है विद्यार्थी, तो इसका लाभ आपको न्यूमेरिकल में भी मिलेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, तीसरा पॉइंट है, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट। ध्यान दें, ऐसे केस में v इक्वल टू यू प्लस जी टी होगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा। एस टीएथ सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस जो होगा u प्लस हाफ जी 2t - 1 होगा। कंडीशन ये है कि g हर जगह क्या है, कांस्टेंट रहेगा, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब में। यस, तो अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जा रहा है नीचे की ओर, तब ये फार्मूला लगेगा। यहां विद्यार्थी नोट में कुछ कंसेप्ट और देख लिया जाए। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इफ एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, देन मतलब अब तक जितना हम कंसेप्ट पढ़े उसमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट माना गया है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में लेते हैं तब क्या होगा। अगर एयर रेजिस्टेंस को लेंगे विद्यार्थी, ध्यान दें वर्टिकली अपवार्ड है, कोई चीज अपवार्ड अगर आप
थ्रो कर रहे हैं ऊपर की ओर, यस, तो जी तो ऑलवेज नीचे की ओर ही वर्क करता है, ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस रहेगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या आएगा, वो भी नीचे की ओर आएगा। तो डायरेक्शन ए और जी बोथ डाउनवर्ड्स, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा नीचे की ओर वो हो जाएगा जी प्लस ए। ध्यान दीजिए, नेट एक्सेलरेशन जो होगा इस दशा में नीचे की ओर हो जाएगा क्या, जी प्लस ए। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर की ओर जा रहा है, फेंका गया है और एयर रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, ऐसे केस में नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा जी प्लस ए। जो टाइम इक्वल टू यू बाई जी आया था वहां पे हम लिखेंगे जी प्लस ए। अब ए क्या चीज है, ए क्या है, रिटार्डेशन बाई एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के कारण रिटार्डेशन है, ध्यान दिया जाए। तो टाइम इक्वल टू इतना आ जाएगा और हाइट कितना आएगा, एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g था, तो 2g का स्थान पे क्या रखा जाएगा, g प्लस ए, मतलब एयर रेजिस्टेंस को ध्यान में रख रहे हैं अगर हम, तो ये ऊपर की ओर कोई जाएगा ऑब्जेक्ट, ऐसी दशा में g के स्थान पर हमेशा g प्लस ए प्रयोग किया जाएगा। एक तो ये केस है कब, जब ऊपर की ओर फेंका गया तब। अब यही कंसेप्ट फिर है डाउनवर्ड के लिए, फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर वर्क करेगा, नीचे की ओर फेंका जा रहा है, ये एक्सेलरेशन जो है अपोजिशन में रहेगा, ध्यान दे, और जी डाउनवर्ड ऑलवेज रहेगा। यस, तो यहां पे जो जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरेगा तो इसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा जी माइनस ए। ध्यान दिया जाए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा तो जी तो ऑलवेज नीचे की ओर कार्य करता है, तो ऐसे केस में नेट एक्सेलरेशन जी प्लस ए प्रयोग करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो ऐसे केस में नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए प्रयोग किया जाएगा। अब एच हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो ऐसे केस में एच इक्वल टू हाफ जी माइनस ए टी टू स्क्वायर, मान लेते हैं उसका समय दूसरा होगा, टी2 नाम दे दिए उसका। अब देखते हैं टी1 टी2 में क्या रिलेशन आता है। तो ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम है, जितनी हाइट गया था उतनी हाइट से लौट के आ रहा है एयर रेजिस्टेंस में, ध्यान दे, हाइट तो सेम है, लेकिन टाइम देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो ये हाइट वाली जो फार्मूला यहां आया था ये यहां पे यूज करते हैं हम लोग, तो प्रयोग करेंगे तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, टी टू स्क्वायर इक्वल टू आया यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए, तो टी2 इक्वल टू यू अपॉन अंडर रूट जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए आया। अब टी1 और टी2 को देखा जाए, टी1 है यू अपॉन जी प्लस ए, अब नीचे आ रहा है जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर को मैं हटा दूं तब जाके कहीं दोनों बराबर आएगा, लेकिन ए स्क्वायर घटेगा तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है हर, वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा होने की वजह से टी2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे केस में टी2 का मान टी1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऊपर की ओर जब ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो एयर रेजिस्टेंस वाले केस में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आप कोई दे देंगे तो उसके विरोध में ऊपर जाएगा, थोड़ा कम समय लगेगा। जबकि वही ऑब्जेक्ट जब स्वतः नीचे आने लगेगा तो वो समय क्या लेगा, ज्यादा लेगा। ध्यान दिया जाए तो ऐसे केस में टी2 इज ग्रेटर देन टी1, तो ये भी कंपटीशन में आया हुआ है। शार्ट कंसेप्ट देखा जाए, जितना हम लोग फार्मूला पढ़े विद्यार्थी, अगर कोई लड़का शार्ट कंसेप्ट से सवाल लगाना चाहे, एक दूसरा कंसेप्ट है कि वो हर जितना फार्मूला अभी हम लोग पढ़े, जितना फार्मूला सब में अगर ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऐसे केस में एच यू वी सब पॉजिटिव लेगा, लेकिन जी हमेशा क्या लेगा, निगेटिव। जो जी कार्य करता है अर्थ के सेंटर की ओर कार्य करता है, तो हमेशा नीचे की ओर रहेगा, इसीलिए हमेशा चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकिए चाहे नीचे फेंकिए, हमेशा जी के ए के लिए चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर फेंके या नीचे आए, दोनों दशाओं में ए के स्थान पे माइनस जी प्रयोग करना है। लेकिन अगर ऊपर के लिए है तो सभी पॉजिटिव ले सकते हैं, अगर डाउनवर्ड है तो सभी निगेटिव ले सकते हैं। इस कंसेप्ट का लाभ उठाकर भी आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। यस, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है कि नीचे की ओर आ रहा है तो जी पॉजिटिव लिया जाता है और ऊपर की ओर जाते हैं तो जी निगेटिव लेते हैं। ऐसे
पढ़ाई किए हम लोग, लेकिन यहाँ पे चाहे तो इस कंसेप्ट का लाभ उठाकर हर न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा। ध्यान दे, ऊपर की ओर हर वैल्यू पॉजिटिव लेकिन एक्सेलरेशन माइनस जी लिया जाएगा, नीचे की ओर हर वैल्यू निगेटिव और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस जी ऑलवेज। ध्यान दिया जाए यहां पे। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर कुछ और कॉन्सेप्ट बताते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। पॉइंट 4, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, तो किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया जाए, तो ऐसे केस में विद्यार्थी आपको सिर्फ एक काम करना है, जो वेलोसिटी यू ऊपर की ओर दर्शाया गया है उसे आप माइनस लगा के नीचे की ओर कर दीजिए बस। और ऊपर से नीचे की ओर जो ऑब्जेक्ट आता है, जो अब तक फार्मूला लगाते आए हैं वही हम लगाएंगे, केवल यू के स्थान में माइनस यू रखेंगे बस। तो ऐसे केस में v इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। यहाँ पे यू माइनस का कोई मतलब नहीं होगा, एच टी एच इक्वल टू माइनस यू प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन। तो केवल यू के स्थान पे माइनस यू प्रयोग कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कब? जब किसी सर्टेन हाइट से ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जा रहा हो तब, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज करने से अब नीचे की ओर वाला हम कॉन्सेप्ट लगा ले जाएंगे। ध्यान दें। अब आगे देखा जाए विद्यार्थी, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो फर्स्ट केस है मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू ए। ये इंक्लाइंड प्लेन है विद्यार्थी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और जी इसका हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर कार्य करता है। ये थीटा एंगल पे है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो थीटा होगा तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब ये हो जाएगा जी साइन थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी साइन थीटा होगा। और यही कंपोनेंट हमको लेना है। ध्यान दिया जाए, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो एक्सेलरेशन के स्थान पे प्लस जी साइन थीटा प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान दे, जो इक्वेशन हमारा होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए के स्थान पे हर जगह क्या प्रयोग किया जाएगा, जी साइन थीटा। तो यहां से यहां तक जी साइन थीटा प्रयोग कर दिया गया है। अगर फॉर ए टू बी, अगर नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऐसे केस में ए के स्थान पे माइनस जी साइन थीटा प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान दे, इसी फार्मूले में हर जगह ए के स्थान पे माइनस जी साइन थीटा प्रयोग किया जाएगा और इस पर जो भी न्यूमेरिकल बनता है सब आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दिया जाए। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।